और एशिया के यूट्यूब चैनल में मैं मौसमी चंद्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। ये है मेरा एपिसोड 3। जिन लोगों ने मुझे एपिसोड 1 में और 2 में देखा है वो जानते हैं कि मैं 2 एपिसोड से कुछ नए नए टॉपिक लेके आप लोगों के बीच आ रही हूँ। आज भी मैंने एक टॉपिक लिया है और वो टॉपिक नहीं है एक्चुअली, वो एक टैबू है जिसके बारे में बात करने से अभी भी हम लोग बहुत हेजिटेट करते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ हमारे देश की, हमारे दुनिया की आधी आबादी की जो इस परेशानी को झेल रही है। ये टॉपिक है पीरियड्स, माहवारी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हम लोग 28 मई को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मनाते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग इस पे बात करने से झिझकते हैं, हेजिटेट करते हैं। है ना आश्चर्य की बात। हम लोग मुझे अभी भी याद है जिस दिन जब मैं पढ़ती थी क्लास 9th में और हमारा सब्जेक्ट था, और जब हमें ये चैप्टर आया था रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो उसमें जैसे ही पीरियड्स के चैप्टर आने वाले थे और पढ़ाने वाले थे सर, तो उसमें मैक्सिमम मेरी जो स्टूडेंट है, गर्ल्स है, वो गायब थी उस दिन कि आज सर रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाले हैं तो हम लोग अब्सेंट करेंगे। वजह ये कि उन्हें डर था कि लड़के चिढ़ाएंगे, और लड़के चिढ़ाते भी थे। वो लोग इस चीज़ को लेकर मजाक बनाते थे लड़कियों का। तो हेजिटेट होना स्वाभाविक है। स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज से लेके घर, इवन कि अपने घर परिवार में भी लड़कियों को, हम लोगों को बहुत मतलब एक शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है शुरू से ही इसे। चलिए, ये तो हो गई हम लोगों की बातें। फिर भी हम लोग बाहर बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग अपनी फ्रेंड्स से इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं, खुले में नहीं हेजिटेट करते हैं हम लोग। लेकिन अपनी मम्मी से, अपनी बहनों से हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। कुछ परेशानी होती है तो हम लोग पूछते हैं अपनी बड़ी बहनों से। लेकिन कभी सोचा है कि उन लोगों का क्या जो जिनका कोई घर नहीं है, जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनकी कोई बहन नहीं है, कोई माँ नहीं है। जी, अनाथालय में पल रही बच्ची, बहुत सारी बच्चियां जो अनाथालय में पल रही है, वो कैसे रहती होगी इस समय। तो मैंने कुछ साल NGO में काम किया है और उस दौरान मैंने बहुत सारे चीज़ एक्सपीरियंस किए हैं। मैं अनाथ आश्रम जाती थी तो उस समय जो मैंने अनुभव किया उसे एक छोटी सी कहानी की शक्ल दी है मैंने। तो अब हो सकता है आपको ये कहानी अच्छी लगे या ना लगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज़रूर सुने। और कुछ प्रश्न उठाती है और कुछ प्रश्न छोड़ती है। और अगर आपको लगता है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं उन बच्चियों के लिए तो प्लीज़ कीजिएगा। तो पहले मैं आपको अपनी वो जीवनी, अपनी वो कहानी सुनाती हूँ। NGO से जुड़ी होने के कारण मेरा बराबर अनाथाश्रम जाना होता था। हमेशा मैं उन लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर जाती थी, कभी टॉफ़ियाँ, कभी चॉकलेट, केक्स। जैसे ही मैं जाती बच्चे मुझे घेर लेते। जिस तरह हुलस कर वो केक टॉफ़ी लेते थे, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता था। सबके चेहरे खिल जाते सिवाय 2 बच्चियों के। हमेशा मानो उन्हें किसी चीज़ की तलाश रहती थी। जैसे ही मैं अपना बैग खाली करती, वो निराश हो जाती। मैं उनके चेहरे पे आई निराशा हर बार मैं गौर करती और सोचती कि नहीं, ये लगता है इन्हें पसंद नहीं है, अगली बार कुछ और लेकर आऊँगी। इस बार जब मेरा वहाँ जाना हुआ तो मैंने उन दोनों के लिए चूड़ियाँ खरीदी। मुझे लगा लड़की जात है, चूड़ी का मन करता होगा, श्रृंगार का मन करता होगा, तो चूड़ियाँ और बिंदी मैंने ली उसके लिए। जैसे ही इस बार मैं जैसे ही गई तो वहाँ पे मुझे सिर्फ एक बच्ची दिखाई दी। मैंने उसकी ओर चूड़ियाँ बढ़ाते हुए कहा, ले पहन लेना, अब तो खुश है ना। और कहाँ है तेरी जोड़ीदार, इस पर नहीं दिख रही। तो उसने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया, एक कमरे की तरफ। मैंने सोचा कि उसे मैं अपने हाथों से दूंगी तो वो ज़्यादा खुश होगी, इसलिए मैं उस कमरे में गई। उस कमरे में मैंने देखा कि दरवाजे के पास ही ज़मीन पर एक पतली सी दरी बिछाकर वो बच्ची लेटी हुई थी, उदास, पीला पड़ा हुआ चेहरा, मुरझाया सा। मुझे देखकर जैसे वो उठने लगी, उसके दागदार फ्रॉक ने उसके दर्द को बयां कर दिया। मैंने देखा तो उससे पूछा, पीरियड्स आए हैं तो कुछ लिया नहीं, क्या हालत बना के रखी है तुमने अपनी।
उनमें से एक ने मेरी तरफ उदास होकर देखा और कहा, हमें पेट भर खाना भी नहीं मिलता मैम, तो हम और कुछ कहाँ से करें। फटे पुराने कपड़े को ही हम लोग धोकर उससे ही काम चलाते हैं। कभी लकड़ी कोयले की राख को कपड़े में लपेट कर इस्तेमाल करते हैं। दीदी, अगर आपके घर पुराने कपड़े हों तो आप लेती आओगी अगले बार, उसने झिझकते हुए मुझसे कहा। ठंडे पड़ गए मेरे हाथ। तो इनकी नज़रें वो ढूंढती थी मेरे थैले में। मुझे बड़ा खराब लगा, बहुत ग्लानि महसूस हुई मुझे। मेरा ध्यान कैसे ही सूट नहीं किया। इन अभागी बच्चियों को क्या शौक चढ़ेगा, वो क्या पहनेगी, चूड़ी बिंदी, उन्हें क्या शौक इन चीज़ों की। उनके माँ बाप अपनी झूठी इज्जत बचाने की खातिर सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसी अभागी बच्चियां क्या शौक पालेगी चूड़ी की और बिंदी की। बगल की दुकान से मैंने सैनिटरी पैड का एक पैकेट लिया। ये ले, अब से मैं याद से ले आया करूंगी हर बार। उस पैकेट को देखकर उनकी आंखों में जो चमक आई वो किसी भी चूड़ी बिंदी से बढ़कर थी। मुझे बड़ा सुकून लगा। एक बच्ची का अनाथालय में पलना कितना दुखद है, कितना कठिन है, काश उसके जन्मदाता समझ सकते। तो ये थी कहानी, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये एक्चुअल घट रहा है बहुत लोगों के बीच। बहुत बच्चियां इस दर्द को भुगत रही है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ जैसे अगर हमें ज़रूरी नहीं कि हम अनाथालय जाकर ही बच्चियों को इस तरह की चीज़ें दें, उन्हें अवेलेबल करवाएं। हम लोग अपने आसपास भी अगर किसी गरीब बच्ची को देखते हैं जो असमर्थ है इन चीज़ों को खरीदने में, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। सैनिटरी पैड अगर आपको महंगा लगता है तो आप घर में इस्तेमाल किए हुए पुराने कपड़े आप उन्हें धोकर, उन्हें डिटॉल डालकर उन बच्चियों को दे सकते हैं। अगर आप इतना करेंगे तो लाखों करोड़ों बच्चियों को आप मरने से बचाएंगे, बीमारी से बचाएंगे। तो प्लीज़ इस ओर अपना ध्यान दीजिए। और हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारी बच्चियां हैं, उनके लिए हम लोगों को सोचना है। तो किसी भी तरह अगर आपसे कुछ बन पड़ता है तो प्लीज़ ज़रूर करें। और ये तो थी आज की कहानी और मैं विदा लेती हूँ आपसे। लेकिन अगली बार मैं एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आऊँगी। और आप लोग स्वस्थ रहें, आपका दिन अच्छा हो, इसी कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।